चलिए। जय हिंद, जय भारत। स्पाई न्यूज आप देख रहे हैं। ये जो मैटर चल रहा है इसमें प्रताप सिंह, क्या नाम है? प्रदीप सिंह चौहान, जो बंदा अंदर घुसा हुआ है ताला तोड़ करके न्यायालय की अवमानना करते हुए, उनकी बहन जज हैं, ऐसा जो है दूसरे पक्ष का कहना है और यह न्याय हो सकता है, शंका है। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा क्या मैटर है। जी बताएं। सर, मैं उदयन प्रताप सिंह बोल रहा हूँ और ये अपनी बहन का धौंस देते हैं कि मेरी बहन हाई कोर्ट में जज है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पुलिस सगी बहन जज है, सजी की बहन जज है। जज होने पर क्या अन्याय करेंगे क्या? जिनका नाम मंजू रानी चौहान है। हाँ, वो वही सब बोलता है कि मेरी बहन जज है, मैं जब चाहूँ जैसा चाहूँ वैसे प्रशासन से काम ले सकता हूँ। और आज वो कर भी दिए, ताला तोड़ के अंदर। जैसे इन्होंने ताला तोड़ दिया, न्यायालय का अवमानना किया है। हाँ, तो आप इसकी ये भी एक जो है रिपोर्ट दर्ज कराएंगे? जी, क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि न्यायालय का अवमानना हुआ है। जी, क्योंकि अगर न्यायालय में विचाराधीन था तो उन्हें अंदर नहीं घुसना चाहिए था। जी, कभी नहीं। इस पर आप एक रिपोर्ट दर्ज कराएं। जी, आवश्यकता भी है जी, कल ही कराएं, चाहे आज कराएं, इसको अवश्य कराएं जी, क्योंकि यह जरूरी है। दूसरी चीज है कि बहन जज तो भाई को डर किस चीज का? ताला तोड़ा, सीधे अंदर घुसे, न्यायालय के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जबकि वह विषय पूर्ण रूप से न्यायालय में विचाराधीन था। आज 7 तारीख है, 9 तारीख को न्यायालय में तारीख थी। इंतजार करना चाहिए हर व्यक्ति को, अगर न्यायालय पर विश्वास है, न्याय पर विश्वास है। दूसरा पक्ष बाहर खड़ा हुआ है, सुबह 11:30 बजे ताला तोड़कर जब से अंदर घुसे हैं तब से दूसरा पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है। यहाँ मौजूद में प्रशासन, मैं कैमरा चेंज चाहूँगा कि प्रशासन को भी थोड़ा सा फिर दिखाएं। यहाँ एचएसओ से लेकर के सभी पदाधिकारी, महिला पुलिस तक उपस्थित हैं, लेकिन प्रशासन सीधे हाथ खड़ा कर रहा है, मुझे नहीं, जो कि वह कह रहा है कि चाबी हमको थाने से प्राप्त हुई। और थाने से एचएसओ स्वयं कह रहे हैं कि मैंने चाबी कोई नहीं दिया, उन्होंने फर्जी काम किया है। कुल मिला करके यहाँ दूसरे पक्ष को दबंगई, गुंडागर्दी, बल्कि वो चौराहों पर घूम घूम करके उल्टा सीधा करना और दूसरे पक्ष को मारने की धमकी देना, मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। निर्भीक हैं इसलिए हैं कि उनकी बहन जज हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजर करके मानसिक, जो सामने दूसरा पक्ष खड़ा है वह रोग ग्रसित व्यक्ति है, डायबिटीज के, हाई डायबिटीज के रोगी हैं और पीड़ित हैं। आज पूरे दिन यहाँ रह गए, उनके शरीर से कंपकपाहट थी, हमने देखा अपनी आंखों से। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी बहन का नाम लेके, जो कि जज है, इतना हमको डरा धमका रहे हैं, इतना हमको प्रताड़ित कर रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मेरे पास आखिरी रास्ता आत्महत्या करने का ही बचता है। नहीं, आत्महत्या मत करिएगा, लेकिन हाँ ये है कि प्रशासन से आप इस चीज को गुहार लगाएं। सब प्रशासन से तो गुहार लगा रहे, प्रशासन की सुन रहे हैं, तभी तो हम बाहर हैं। अगर मैटर यहाँ बहुत लंबा आ जा चुका है, सीधे यहाँ जो है फिलहाल आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन पीड़ित और भयभीत हैं। मैं शासन और प्रशासन दोनों से चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि दूसरे पक्ष को भी संतुष्टि मिले। जी, कुछ कर रहे हैं? जी, हम खुद डायबिटीज पेशेंट, मेरा इलाज पीजीआई से चलता है, राजीव गांधी हॉस्पिटल से। हाँ, और मैं सुबह से यहाँ बिना खाए पिए यहीं पे खड़ा हूँ। अगर हमको कल को कुछ हो जाता है, मैं मेरे पिताजी केवल रहते हैं, बुजुर्ग हैं वो। हाँ, और मैं खुद एक डायबिटीज पेशेंट हूँ। हाँ, और यहाँ पे मैं सुबह से 11 बजे से यहाँ खड़ा हूँ और न कोई पानी का अंदर तक नहीं गया मुझे। दूसरा पक्षकार का आवाज भी नहीं सही से निकल रही है। जी के विचाराधीन का भी 9 तारीख को केस है, तारीख है, लेकिन उससे पहले एक पक्ष, उसका नाम क्या है जो पक्ष तोड़ के गया हुआ है? प्रदीप सिंह चौहान। प्रदीप सिंह चौहान जी तोड़ करके घर के अंदर अपने बाल बच्चों के साथ रख दिया है और स्वयं फरार हैं। दूसरी चीज है, 112 नंबर डायल करके उसने प्रशासन से सहयोगात्मक रूप से इसने कहा कि मेरे बाल बच्चों की जान का खतरा है। एक तो न्यायालय, माननीय न्यायालय जी की बात का जो है सम्मान नहीं किया। दूसरी चीज है कि वो प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं, दोनों तरफ से वो गलत तरीके से कर ताला भी तोड़ा, न्यायालय का जो है इंतजार नहीं किए निर्णय का। दूसरी चीज है कि उन्होंने प्रशासन को ये सूचना दी है कि हमारे बाल बच्चों की जान खतरा है, जो कि दूसरा पक्ष हमारे सामने प्रस्तुत है और क्या कहता है उनसे मैं जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डैनियल जॉय। आप पक्षकार हैं इसके? एक पक्षकार हैं आप? जी। तो क्या है इसका पूरा मैटर? आप इसका पूरा मैटर ये है कि ये इस मकान का विवाद चल रहा है, जिसमें थाने में 145 के अंतर्गत इसको सीज किया गया, और आने वाली 9 तारीख को, परसों, पहली सुनवाई है।
लेकिन उसके बावजूद और ये बोला गया कि दोनों पक्ष में से कोई अंदर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी प्रशासन का मान न रखते हुए ये प्रदीप सिंह चौहान जो है आज की डेट में सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब ताला तोड़ के अंदर चले गए और इनके दोनों लड़के अभी भी अंदर है। हम तो प्रशासन का मान रख के पीछे हैं, बाहर खड़े हुए हैं सुबह से, और वो अंदर बैठे हुए हैं। क्या एज है बच्चों की? बच्चों की एज होगी यही करीब 19 और 21 साल। दोनों जवान लड़के। जी। आप भी पक्षकार हैं? जी, मेरा नाम हम प्रथम पक्षकार हैं। मेरा नाम उदयन प्रताप सिंह है। हमने रजिस्ट्री कराई थी राजा काशी नरेश से। हमारी पहली रजिस्ट्री है। इन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई, उसके बाद वाद विवाद हुआ, हमारा लोग का कब्जा था। तो वो प्रशासन ने कहा कि यहाँ पे ना आप रहेंगे ना आप रहेंगी, 145 में ये मकान सीज हो जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है, जो न्यायालय फिर फैसला करेगा वो हमको मान्य होगा। तो हम लोग चले गए यहाँ से 145 में। परसों 9 तारीख को इसका पहली सुनवाई थी। तो ये हुआ कि हम लोग अपने उसमें लगे थे कागज पत्र में कि तैयार करना है जवाब हुआ उसका कि 9 को पेश होना है। तो पता चला कि ये मकान ताला तोड़ के अंदर घुस गए। अब कितने बजे ताला तोड़े? ये करीब वही 11 साढ़े 11 के बीच की बात है। प्रशासन का सहयोग कब लिए हो? अब ये प्रशासन का सहयोग, ये जैसे घुसे फोन किए तो प्रशासन आ गई उसमें 112 पे। हाँ, और ये लोग अपना वो भी कर रहे हैं कि हम चौराहे गा रहे थे 2 दिन पहले कि हमको प्रशासन से चाबी मिल गई थाने से, अब देखते हैं कौन क्या कर लेगा। ये जो अंदर घुसे हो कल प्रशासन ने चाबी दिया? प्रदीप सिंह चौहान। तो प्रशासन से पता लगा कि चाबी प्रशासन ने दिया है? प्रशासन ने पता लगाया तो कहते हैं हाँ उनका चाबी है। तो उनके आप पहले से चाबी है प्रशासन का? हाँ, चाबी मिली थी, लेकिन वहाँ पे प्रशासन ने बोला आप भी जाके चाबी ले लीजिए। हम लोग का नाम कौन से थाने पर है? ये थाना मुट्ठीगंज। मुट्ठीगंज। हाँ, तो हम लोग कहे चाबी, तो कहे लेकिन चाबी आप जिसको मिली है वो खोल के अंदर नहीं जा सकता है। तो हम कहा सर तब क्या फायदा, जब खोल के जाना ही नहीं तो चाबी आप ही रखिए, चाबी से हमको क्या मतलब है। लेकिन आज देख रहे हैं तो ताला वाला खोल खाल के ये अंदर घुस के कब्जा कर लिए हैं। अब इनके लड़के न बाहर आ रहे हैं न वो, हम लोग सुबह से यहीं खड़े हैं। प्रशासन जब चाबी लिया तो कहा कि चाबी की जरूरत नहीं है, फिर प्रशासन ने ही चाबी दिया वो ये कह रहा है? हाँ, प्रशासन ने ही चाबी दिया और प्रशासन के चाबी दिया और फिर वो बोले भी कि चाबी आपको दी जा रही लेकिन आप खोल के अंदर नहीं जा सकते। उसके बावजूद ये खोल के अंदर चले गए सर। हम लोग का सारा सामान अंदर है। 145 में सीज तक तो हम लोग। कितने महीने सीज है? ये हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो, यही 1 से 1.5 महीना हो गया। और यही 9 तारीख को सीज होने से पहले इस मकान में रहता कौन? इसमें ये रहते थे, हम रहते थे जी। ये किराएदार थे। आप किराएदार थे? जी, हम किराएदार थे। किराएदारी में करता था। और आप इसको खरीदे थे? हमने इसको खरीदा था। फर्स्ट रजिस्ट्री मेरी थी, इन्होंने फर्जी तरीके से इनसे रजिस्ट्री करवा ली। आपसे कैसे रजिस्ट्री हुई? हमसे जबरदस्ती रजिस्ट्री करवाया गया। मेरी बहन को बहुत प्रताड़ित किया गया। वो बैठी हुई है जो कि चल भी नहीं पाती है, उसकी हालत बहुत। हमको डरा धमका कर? जी, जबरदस्ती। मारे पीटे और कहीं तुम नहीं चलो रजिस्ट्री करने। तो जाकर उन्होंने रजिस्ट्री किया फिर? जी, जाकर रजिस्ट्री फिर किया उन्होंने? फर्जी तरीके से करवाया गया है। मतलब वो गई नहीं है वो? नहीं, मेरी बहन का नाम तो कहीं भी नहीं है, जबकि अगर रजिस्ट्री होनी चाहिए। और हम तो और सर हम तो ऑथराइज ही नहीं, हम तो किराएदार, हम तो रजिस्ट्री कर ही नहीं सकते। हम तो बार बार रो के, जो रजिस्ट्री है वो आपके द्वारा रजिस्ट्री? जी, हम उनसे बार बार रो के बोलते रहे कि हमको कोई भी अधिकार नहीं है रजिस्ट्री करने का, वो सब हम देख लेंगे। इस प्रशासन ने सूचना आपने दिया है? जी सर, हमने दिया है, हर जगह हमने सूचना दिया। आप स्पाई न्यूज देख रहे हैं। यह मुट्ठीगंज थाना अंतर्गत में एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है कि किराएदार स्वयं कह रहा है मुझे प्रताड़ित करके दूसरा पक्ष जो है रजिस्ट्री कराया है फर्जी तरीके से, और जो पक्षदार कह रहे हैं कि मैंने इसको जो है प्रथम रजिस्ट्री मैं कराया था, जो कि मैं किराएदार रूप में दूसरे व्यक्ति को रखा, उस किराएदार के द्वारा मारपीट करके और रजिस्ट्री दर्ज कराई गई। अब वो ताला तोड़ करके आज 11:15 साढ़े 11 बजे घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं जो 19 साल 20 साल बताई जाती है, और वो बाहर जो है फरार चल रहे हैं। और यह प्रशासन से उन्हें सहयोगात्मक में 112 डायल करके प्रशासन से सहयोगात्मक रूप में कि मेरे बच्चों की जान का खतरा है, जबकि पक्षकार बाहर घूम घर करके और प्रशासन से गुहार लगा रहा है।
मैं यहाँ प्रशासन के कुछ कर्मचारी हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं, जो इस वक्त सुरक्षा के दृष्टिकोण से हैं। मैं प्रशासन के भी अधिकारियों से कुछ जानना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले जिस महिला को प्रताड़ित करके लिखाया गया, मैं उससे भी कुछ जानना चाहूँगा। आपको कैसे प्रताड़ित किया गया? हमको वो ये चौहान की औरत ने बहुत मारा है सर। कहाँ से, किस चीज से मारा है? डंडे से मारा है जी सर। डंडे से मारा? जी हाँ जी सर। तो आपको कहाँ लेके गए थे फिर? आपको मारा पीटा फिर कहाँ, यहीं मारे थे, बाहर मारे? नहीं, यहीं पे, मतलब घर के अंदर ही मारा है जी। बंदी बना के रखा है जी सर। कितनी एज होगी आपकी? हमारी 50 की नियर अबाउट। हाँ जी जी सर, बहुत मारा है जी सर। तो रजिस्ट्री किससे फिर कराया, भाई से? जी हाँ भैया। हम आइए हम कुछ प्रशासन के अधिकारियों से जानना चाहेंगे। सर कुछ इस पर कहेंगे आप लोग? आपको बुलाया गया है सुरक्षा के लिए, क्योंकि जैसे पक्षकार कह रहे हैं कि थाने पर चाबी रख दी गई थी कि भाई किसी को घुसना नहीं है, लॉक कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। प्रशासन के जो यहाँ पदाधिकारी हैं उन्हें कोई विशेष जानकारी नहीं है, वो क्या कह रहे हैं। यशस्वी से बात करने के लिए उन्होंने सलाह दिया है। फिलहाल मकान यही है। इस मकान पर पूर्णतः रूप से एक पक्षकार जो कि माननीय न्यायालय में जो है इस मकान का विषय विचाराधीन था, लेकिन न्यायालय की जो है मान्य न रखते हुए सीधे ताला तोड़ करके या 11:30 बजे प्रवेश कर गए हैं। अब प्रवेश करने के बाद जब दूसरा पक्ष इस पर जो है विरोध किया या उस विरोध जताया तो उन्होंने प्रशासन का सहयोग लिया। प्रशासन को 112 डाल करके प्रशासन को हमने अभी कैमरा में दिखाया कि यहाँ 4-5 जवान जो है एकत्रित हैं, यहाँ तक कि महिला पुलिस भी मौजूद हैं। फिलहाल प्रशासन की यह चुस्तदुरुस्ती ठीक है, उचित है, लेकिन न्यायालय के मान न रख करके अगर ताला तोड़ा गया है तो यह अन्याय दिखता है। इससे शासन को जो निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी घटना न घटने पाए। फिलहाल यहाँ प्रशासन मौजूद है, ऐसी कोई घटना घटने की उम्मीद नहीं दिखती है, लेकिन यह उचित नहीं है। आप स्पाई न्यूज़ देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।